जी के मकान से लेकर हरकेश शर्मा जी घर तक, हरकेश शर्मा जी के घर तक। चौदह विधायक भी आ रहा था, कुछ मानव का फायदा है होने का नहीं नहीं, या तो आदमी झूठ हो जाए और झूठ बोलना सीखा नहीं जितना है उतना भाई जगदीश शर्मा जी के मकान से हरकेश शर्मा जी तक 60 मीटर, ठीक है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज तालाब में उपस्थित सभी गाँव के सबके नाम याद नहीं है तो सभी का नाम उपस्थित सभी ग्रामवासी, सभी बुजुर्ग, युवा साथी, मैं यहाँ आज जो बैठक हुई है उसमें आपके यहाँ विकास कार्य हुए उनके बारे में बताने के लिए और मेरे द्वारा जो वर्क कराए जाते हैं उनके बारे में बताने के लिए चर्चा करने के लिए मैं राजेश जी और राजवीर जी गए। मैंने कहा भाई काम में बुलाओ, लोगों को सुन रखा हो, चाय पर चर्चा हो, तुम्हारी कोई दिक्कत परेशानी उस पर चर्चा हो। तो आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो मैंने नोट कर ली और 110% कोई तो 90% में 100% का प्रयास करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें आपको कही हैं वो सब क्यों तो लोग जनता ने जो मैसेज देता क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन हम धारणा को समझने के चक्कर में जितना तो उतना कर। देखो भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र प्रदेश में आई है 2014 से पहले की स्थिति और 2017 के पहले की स्थिति, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज के दिन मीडिया और हर जगह मोबाइल है, मीडिया के द्वारा सब प्रसारित चीज़ें होती है, प्रिंट अखबार है, सब लोग पढ़ते सब आती है। ऐसा कोई भी नहीं है गाँव में कि सरकार के बारे में नहीं करता। लेकिन आप सब जानते हो कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है ना। हम लोग भी नजर नीचे करते हो तो वो भी नजर नीचे करते। तो अगर उस नजर को भी शर्मिंदगी किसी ने देखने का काम करा तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जाएगा यार मोदी जी के कार्यक्रम बनती है ना भाई, है इतना काम एक ही नहीं। अभी पहला मेरे ख्याल है गांव में कोई ऐसा होगा जिसमें गैस सिलेंडर होता होगा और जिसमें गैस सिलेंडर होता रहा उसका गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद में तो मैडम कहती है सिलेंडर बढ़वा लो और हम गए भैया बुग्गी लेकर शाम 2-3 घंटे हम दोपहर पहुंचे और जब तक पहुंचे तब तक लाइन लगी राशन की तरह और लाइन लगी तो शाम के बजे 5 शटर हो गया बंद। फिर बुग्गी लेके आ रहे हैं, ठीक है वापस आए, मैडम ने पूछा क्या हुआ सिलेंडर कि जब तक नंबर आया तब तक शटर बंद हो गया। एक किसान का पूरा दिन खड़े निकल गया। और आज का दिन मोदी जी की ऐसी कृपा है अपने देश के ऊपर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले राशन सिलेंडर वाला कहता सिलेंडर ले लो। कितना फर्क है। पहले की सरकार केवल अपना पेट भरने का काम करती थी, परिवार कैसे पले और ग्रुप सपोर्ट कैसे हो। और आज की सरकार का ये काम है कि 140 करोड़ जनता कैसे सुख में जीवन जिए और कैसे ये देश दोबारा से जो पहले 1000 साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और हम गर्व से कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया, लेकिन हमारी आपसी फूट, देश के प्रति प्यार करना और आपसी फूट का कारण ये हुआ कि जो लोग ले जाएंगे चढ़ने के लिए काम कहते ना, ये आते ना धराती घोड़े चढ़वाने के लिए धराती घुटने चढ़ने आए थे। 1000 साल पूरे दुनिया में अब मध्यस्थता करने के लिए मोदी जी को बुलाया जाता है। मोदी जी ने एक बार ऐलान से कहा कि भाई आप शांति बहाल कर लो, बढ़िया है, और दूसरे तीसरे दिन वहां शांति होगी। तो मोदी जी का संदेश आज देश और दुनिया मानती है। ऐसा नेता मिला है। योगी जी के बारे में आप जानते हो, जब से बाबा आया तब से गुंडे बवालिया की दिखाई देते हैं। अब भैंस नहीं चुनती होंगी आपकी, गाय नहीं चुनती होंगी आपकी, है किसी की हिम्मत नहीं है बहन बेटी को। पहले बेटियां जाती थी तो तो आराम से हमारा कसूर हो ना। तो योगी जी के लिए तालियां बनती है नहीं बनती है। आप मौजूदा सही काम ना करो। आप सब समझदार हैं, आपने उत्तर प्रदेश का हल देखा, हमें हमारे उत्तर प्रदेश
चर्चा होती है मेहनत कर रहे हैं वो मन है जो खाली पर आज जैसे उत्तर प्रदेश का वैसे ही समझ आता है लोगों योगी का प्रदेश। इस प्रदेश को कोई अगर ये मेहनत ना होता, बाबा ना होते, तो मैं नहीं समझता कि इस उत्तर प्रदेश में कोई सुधार था। बाबा 24 घंटे काम करने वाले हैं, उनका एक ही काम है कि मेरा प्रदेश में कैसे है। प्रदेश में कोई एक घटना होती है, एक उसके तुरंत बाद महाराज जी को पता पड़ जाता है कि वहाँ ये स्थिति, और वो उस पर बड़ी तीव्र गति से काम करता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री मिलना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो सारा चिंतन और मंथन केवल ये उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने। और वास्तव में आज अर्थव्यवस्था की स्थिति से ये पूरे देश में दूसरे नंबर पे है, और मैं ये कहता हूँ महाराज जी की स्पीड इतनी है कि बहुत जल्दी पहले नंबर पे आ जाए इकोनॉमी में। जैसे आज देश 10 साल पहले जाना तो कांग्रेस के समय में अटल जी से 11वां नंबर दे दिए थे अर्थव्यवस्था में, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब भी 11वां नंबर मिला, समझ रहे हो। और केवल 11 साल में आज कौन से नंबर पे? 5वें पर है, चौथे में, और अभी कुछ दिन में आ जाएगा तीसरे। हमने यार उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं और जर्मनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइनस का तो आ जाएगा तीसरे। बड़े धर्म की अनुभूति है कि पूरे देश और दुनिया में आपका 13 नंबर का अर्थव्यवस्था है ना। और मोदी जी का जो संकल्प है कि ये देश दोबारा से वही सोने की चिड़िया, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, वो विकसित भारत की जो उन्होंने कल्पना करी है 2047 तक, इसको कोई रोक नहीं सकता। केवल आप का साथ मोदी योगी के साथ बना रहे, उनके साथ लगे रहो, ये दोबारा से फिर सोने की चिड़िया बनेगा और देश और दुनिया पे फिर ये भारत राज करेगा। लेकिन आपके बगैर कुछ नहीं है भाई, जनता ही तय करती है। आप लोगों को मजबूती से लगना है और ये समझ के लगना है कि ये ही वो दोनों रामलेखन हैं कि जो हमें वहां पहुंचा सकते हैं जहां पहले थे। अब आपके बगैर ये नहीं है कि भाई लोकतंत्र में वोट की ताकत है, जब तक आप वोट नहीं दोगे बनाओगे नहीं बढ़ेगी। आपकी एक छोटी सी अभी क्या करा 2024 के चुनाव में कि जो विपक्ष है उसने प्रोपोगेंडा सेट कर दिया, अरे तो संविधान बदल देंगे, अब की बात 400 पार हो जाएगी, संविधान को ये कर देंगे, ये तो वो दुनिया भर की बात है। तो हमें से कुछ लोगों दिमाग में डाल, और जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। अगर पूर्व बहुमत की सरकार हमारी बनी होती तो जो तुम्हारे मन में है जनसंख्या के अंदर पहले दिन पास, तो भैया हम मत कर रहे ऐसी भूल जो कर दी। 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं नजदीक है ना। और जैसे लोग देश और विपक्ष, विदेशी और विपक्ष दोनों की बता रहा हूँ, दुनिया और ये अन्य पार्टी नहीं चाहती थी कि मोदी जी देश का तीसरी बार नेतृत्व करें, इसलिए फंडिंग भी हुई, विदेशों से लोग लगे तो मोदी न बन जाए, मोदी न बन जाए। क्यों? और मोदी बन गया तो भारत दोबारा से वहीं आ जाएगा, हम नीचे हो जाएंगे, क्योंकि हमसे नीचे कौन रह गया आगे? एक चाइना है, अमेरिका। ये 1-2 महीने में तीसरे में आ जाओगे आप, तो हमसे आगे कौन रहा? 2 देश रहे, एक अमेरिका रहे, चाइना। और इनकी सीट के ऊपर भारत घर जाकर इधर तो होगा ही ना वही में। तो इसलिए देश और दुनिया के लोग, विपक्षी और देश और देशों के लोग नहीं चाहते थे कि मोदी जी या देश के द्वारा प्रधानमंत्री बने। मोदी जी तो नहीं जा रहे थे, मोदी तो रहेंगे। तो आपको दोबारा से अपने से लगे रहना है और उनके हाथों को मजबूत करना है। योगी जी का जो काम है, योगी जी का तो ऐसा काम है, काम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा योगी तेरा क्यों रहे। उसने वो कर दिखाया इस उत्तर प्रदेश में कि इस उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल पावर जो युवाओं में थी वो किसी ने देखी नहीं, केवल योगी जी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो पावर है, पोटेंशियल पावर है, वो कितनी है, और उसी को समझते हुए उन्होंने काम करे। और आज उत्तर प्रदेश अति उत्तम प्रदेश, इसको क्या कहते हैं लोग, बीमारों प्रदेश, गुंडों का प्रदेश, माफियाओं को जहाँ शादी करने तो हो गए ना तुम्हारे यहाँ जगह के डोली की लूट लगे रस्ते में। स्थिति ये थी, आपके यहाँ राजस्थान हरियाणा वाले आते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि वहां से लेके आएंगे, रसिया रास्ते में लगे रहेंगे, राजा भैया मालू दे जाओ, कतर भी देंगे। तो ये स्थिति अभी हमने देखी है। तो ना उन्होंने इस देश के लिए करा। और दूसरा सबसे बड़ा काम, तो ज्यादा सब बातें सब जानते हैं, मैंने रखी थी, तो कुंभ के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। देश और दुनिया में, और देश और दुनिया के बाद में
कौन सा सतयुग, त्रेता, द्वापर, चारों युग में भी इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ जहाँ 67 करोड़ आदमी एक जगह एक मंच पे, और वो भी किसी झगड़े के बिना बलात्कार के और बिना किडनैपिंग के सफल कर दिया। तो इससे योगी जी का जो काम करा है ये इतिहास से इतिहास, जिनको आज हम याद कर रहे हैं हजारों साल, आने वाले समय में योगी जी का ये काम ऐसा है मैंने इसको भैया सब बात आपको बता दी। मैं अपने द्वारा बता दूं यहाँ अब तक के जो काम है, एक वाटर कूलर मेरे द्वारा लगा होगा यहाँ, एक लाइट भी लगी होगी, बाकी एक लाइट चल रही है जी, एक लाइट चल रही है, लगा हुआ सर्विस चल रही है। रायपुर तालाब संपर्क मार्ग के जो पीछे बना है 700 मीटर का, इस पे कल बोर्ड लगाकर मैंने उसे बता दिया कि मेरे द्वारा बनाया 6,25,000 का। और अभी जिस दिन आज दिए गए तो भाई मैंने एक रोड काट के कही था, रोड 2.5 करोड़ का रोड, इस रोड का ये है हैदलपुर भीमली रायपुर सारा संपर्क मार्ग 2.25 किलोमीटर। अब ये भैया गाजी दिखा वो तो वैसे थे, मैंने कहा मुझे इतना नहीं पता था, मुझे बता दी गई ये सस्ता यहाँ से यहाँ तक था, इसलिए काट कर दिया तो गाँव के लिए सुविधा चलेंगे। तो ये 2,40,00,000 का PWD का पहला रोड है, ये भी आपका है जी, ये 2.25 किलोमीटर बनेगा। तो ये मेरे द्वारा, बाबू जी सुन लो जरा मेरी, ये कहते हैं आप थोड़ी मेरी 2 मिनट सुन लो, ये मेरे द्वारा यहाँ 2,60,00,000 के काम करवाए गए हैं। तो वो तो कभी आके मुझे ये दिया, अगली बार जैसे ही जनवरी में दीदी आएगी तो सबसे पहले 7 बजे आपका ही काम, ठीक है। और कोई विषय हो